राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कहानी जब नाग देवता बने भाई सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी चरित्र की विदुषी थी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को एक साथ चलने के लिए कहा। तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सर्प निकला, सांप निकला, जिससे बड़ी बहू से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक साथ और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। वहां कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे वह भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो अब सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर ही बैठा देखकर बोली, सांप भैया नमस्कार। शरप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वह मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही छोटी बहू ने किया और इस प्रकार वह उसके घर पर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। शरप ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला कर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला कर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों की एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का जो हार है वह मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया
कि उससे वह हार लेकर शीघ्र यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने शर्प भाई को याद किया और अब प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक है कहकर वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी और हार को दूर फेंक दिया। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत यहाँ पर भेजो। सेठ जी भी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेगा, अब उसको क्या परेशानी और दिक्कत हो गई है। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, मेरी जो ये हार की बात है, इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हुआ हार उसे देकर कहा, अच्छा, अभी पहन कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे ही वह हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और बहुत हैरान भी हुआ, लेकिन फिर प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी वह अपने हार और इन मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता दो, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय वह सांप वहां पर प्रकट हो गया और बोला, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने भी संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार, मान और आदर किया और उसको अपना सालेह रूप में मानकर उसकी पूजा भी करवाई। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। यह हमारी पौराणिक कथा है। नाग पंचमी से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको मैं एक कल और भी दूंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।